रिव्यू FY UGP सेमेस्टर 3 वालों के लिए जो आपका सेक सब्जेक्ट है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका VVI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। साथियों देखिए ये वीडियो हम जो है इंग्लिश में देख रहे हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस PYQ आप देख लीजिए, सब इंग्लिश में ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अगर आप तैयारी हिंदी में कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि अगर आप हिंदी में लिख भी दीजिएगा ना तब आपको जो है प्रमोट कर दिया जाता है, नंबर नहीं मिलता है। हमने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट से पता भी किया, टीचर वगैरह से भी पता किया, तो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर पहले पूछा जा चुका है हम वैसा ही क्वेश्चन लिए, ठीक है। कोई भी यहाँ फालतू का क्वेश्चन नहीं लिया गया, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, और इसके जितने भी टाइप है एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स, उसे जो है हमें लिखना है दोस्तों। चलिए आंसर है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसको शॉर्ट में OS बोलते हैं, इज द मैन सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक मुख्य सॉफ्टवेयर के जैसा काम करता है यूजर के बीच और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच। सिंस हार्डवेयर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, द OS टेक योर सिंपल कमांड टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। यानी जो हमारा हार्डवेयर होता है दोस्तों उसमें वो सिर्फ जो है बाइनरी नंबर को ही समझता है, यानी 0 से लेके 1 तक की। तो क्या होता है, जो हमारा OS सिस्टम होता है वो सिंपल कमांड लेता है, यानी संभालने का काम करता है हार्डवेयर को और बताता है कि आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसी का परिणाम जो है वो स्क्रीन पर दिखाता है एंड शोज द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। यानी हार्डवेयर को जो है ये कंट्रोल करने का काम भी जो है OS सिस्टम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। चलिए आगे लिखा है दोस्तों कि विदाउट एन OS, यानी बिना OS सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो हमारा कंप्यूटर है या फिर फ़ोन है, यानी कंप्यूटर और स्मार्टफोन इज कम्प्लीटली यूजलेस एंड कैन नॉट टर्न ऑन, इवन टर्न ऑन, ठीक है। यानी ये पूरी तरीके से बेकार है और साथ ही साथ ये जो है चालू भी नहीं होगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखिए कुछ कॉमन एग्जांपल है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो गया दोस्तों, एंड्रॉयड हो गया, फिर है iOS। ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, यानी कि आप समझ सकते हैं कॉमन एग्जाम्पल। चलिए आप चलते हैं, हम लोग इसके फंक्शंस की तरफ देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए लिखा है द OS परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट ड्यूटीज टू रन ए कंप्यूटर सिस्टम स्मूथली। यानी एक कंप्यूटर सिस्टम स्मूथली रनिंग के लिए ये इसके कुछ काम के हिसाब के इसके कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है, इंपॉर्टेंट काम है, वो हम लोग समझेंगे। पहला हो गया प्रोसेसर मैनेजमेंट, दिस इज आल्सो कॉल्ड CPU शेड्यूलिंग। यानी ये जो प्रोसेसर मैनेजमेंट है दोस्तों उसको हम लोग CPU शेड्यूलिंग भी कहते हैं, ठीक है। व्हेन मल्टीपल प्रोग्राम रन टुगेदर द OS डिसाइड विच प्रोग्राम गेट टू यूज द CPU फर्स्ट एंड हाउ लॉन्ग। यानी यहाँ देखिएगा आपका CPU में बहुत सारा जो है मल्टीपल प्रोग्राम वगैरह एक ही साथ रन होता है, तो OS सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है कि आखिर कौन सा प्रोग्राम को सबसे पहले जो है वो दिखाना है और कितना लंबा समय तक रखना है। तो ये प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम भी जो है हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। चलिए फिर आगे हो गया हमारा मेमोरी मैनेजमेंट दोस्तों। तो देखिए लिखा है द OS मैनेज द प्राइमरी मेमोरी रैम। यानी जो OS सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमारा प्राइमरी मेमोरी जो हमारा रैम वगैरह है, ठीक है, उन सभी को भी मैनेज करने का काम करता है। इट गिव्स memory space to an application when you open it and freeze up the space when you close the application। यानी ये जो है पूरी तरीक़ा से जो है रैम वगैरह को मैनेज करता है। आपका मेमोरी स्पेस को अगर आप एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो फ्री अप करता है, साथ ही साथ जैसे ही आप क्लोज करते हैं तो आपका जो स्पेस है वो खाली करने का भी काम करता है। तो ये सारा मेमोरी मैनेजमेंट, ये भी काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगला हो गया हमारा दोस्तों कि फाइल मैनेजमेंट। तो देखिए लिखा है कि इट ऑर्गेनाइज्ड ऑल योर डाटा इनटू फाइल एंड फोल्डर। यानी ये जो है मैनेज करता, ऑर्गेनाइज करता है आपका कोई भी डाटा हो, कोई भी फाइल हो, तो ये सभी चीज़। इट हैंडल एक्शन लाइक क्रिएटिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग एंड मूविंग
फाइल ऑन योर स्टोरेज, यानी ये जो है हैंडल करता है जिसमें आपका क्रिएटिंग, फाइल क्रिएटिंग हो गया, डिलीटिंग का ऑप्शन, कॉपी करने का, मूविंग वगैरह। तो ये सभी चीज़ आपके स्टोरेज में जो काम करता है फाइल मैनेजमेंट का, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है। आगे देखिए हमारा हो गया दोस्तों कि डिवाइस मैनेजमेंट। ए कंप्यूटर कनेक्ट टू एक्सटर्नल पार्ट लाइक ए कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर, यानी डिवाइस कंट्रोल करता है, यानी हमारा जो कंप्यूटर है वो बाहरी पार्ट, बाहरी भाग से कनेक्ट रहता है, यानी कि कीबोर्ड से कनेक्ट रहता है ना। फिर हो गया डाटा केबल के माध्यम से, फिर हो गया माउस से कनेक्ट रहता है, प्रिंटर से कनेक्ट रहता है। द ओएस यूजेज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। और यही जो उसका जो स्पेशल सॉफ्टवेयर है वो क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डिवाइस ड्राइवर कहलाता है, जो कंट्रोल करने का काम करता है इन सभी डिवाइसेस को, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजमेंट भी करता है दोस्तों। अगला देखिए कि सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, यानी सुरक्षा और सिक्योरिटी, सुरक्षा और जो है इसकी रक्षा करता है। देखिए द ओएस प्रोटेक्ट्स योर पर्सनल डाटा फ्रॉम हैकर एंड वायरस यूजिंग पासवर्ड, लॉक स्क्रीन एंड फायरवेल। आपका जो भी पर्सनल डाटा हो वो सभी चीज़ को जो है ये सिक्योर करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक हैकर से, वायरस वगैरह से, ये पासवर्ड के माध्यम से, लॉक स्क्रीन के माध्यम से और फायरवेल के माध्यम से जो है आपके डाटा को सिक्योर करता है ओएस सिस्टम। अगला हो गया हमारा दोस्तों कि यूजर इंटरफेस, जिसको बोलते हैं यूआई शॉर्ट में। इट प्रोवाइड ए स्क्रीन विथ आइकॉन एंड बटन, ये जो है प्रोवाइड करता है स्क्रीन पर आपका आइकन वगैरह, बटन वगैरह, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर GUI भी कहते हैं। सो दैट यूजर कैन ऑपरेट द कंप्यूटर इजिली बाय जस्ट क्लिकिंग, और इसी से जो यूजर होता है, उपभोगकर्ता होता है, उपयोग यानी जो भी कंज्यूमर होता है वो जो है इजिली कंप्यूटर को जो है वो ऑपरेट कर पाता है सिर्फ एक क्लिक में। तो ये हमारा था इसके प्रमुख फंक्शन, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि टाइप ऑफ ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप देखेंगे दोस्तों। तो इसके काम के आधार पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 6 मेजर टाइप बेस्ड ऑन हाउ दे वर्क, यानी इसके काम वगैरह के आधार पर इसको टोटल 6 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। पहला हो गया हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए लिखा दोस्तों कि इन दिस ऑल सिस्टम यूजर डिड नॉट इंटरेक्ट विथ द कंप्यूटर डायरेक्टली, यानी जो पुराना वाला सिस्टम हुआ करता था उसमें यूजर डायरेक्टली यानी इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, ठीक है, कंप्यूटर से डायरेक्टली। यूजर रोट देयर वर्क ऑन पंच कार्ड एंड गेव देम टू ए कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी पहले क्या हुआ करता था कि पंच कार्ड में अपना काम लिखा करता था और कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया करता था। तो इस तरीके से पहले काम हुआ करता था। द ऑपरेटर ग्रुप्ड सिमिलर वर्क इनटू बैच एंड रन देम टुगेदर ऑन कंप्यूटर। वही अब जो है दोस्तों वो सिमिलर काम को जो है, वही सिमिलर काम को ग्रुप के द्वारा बेंचेज और ये जो है एक ही साथ जो है कंप्यूटर वगैरह को काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि प्रिंटिंग मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड कैलकुलेटिंग मंथली सैलरी, यानी एक ही साथ दो काम आपको जो है, इधर से प्रिंट आप कर रहे हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई भी फाइल वगैरह, साथ ही साथ जो है कैलकुलेट कर रहे हैं आप मंथली सैलरी। तो यही है कि कहने का मतलब कि एक साथ आप जो है सिमिलर वर्क वगैरह को भी कर पाते हैं। अब दूसरा हो गया कि टाइम शेयरिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक साथ बहुत सारा काम करना। देखिए लिखा है कि दिस सिस्टम अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम टू रन एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में आप बैकग्राउंड में या फिर एक ही समय में बहुत सारा जो है आप फाइल ओपन कर सकते हैं, बहुत सारा सिस्टम ओपन कर सकते हैं। द CPU गिव ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, यानी सिर्फ बहुत ही कम समय में ये होता है, यानी ये फ्यू मिली सेकेंड्स टू ईच प्रोग्राम एंड स्विच बिटवीन देम वेरी फास्ट, यानी कोई भी प्रोग्राम हो वो बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में आप जो है उसे ओपन कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट। द यूजर फील दैट ऑल प्रोग्राम आर रनिंग टुगेदर, उससे यूजर को क्या लगता है कि जो भी उसका सभी प्रोग्राम है वो एक ही साथ जो है ओपन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि लिसनिंग टू सॉन्ग वाइल टाइपिंग ए डॉक्यूमेंट और विंडोज और मैकओएस, ठीक है, यानी कि आप जो है सॉन्ग भी सुन रहे हैं इधर और एक ही साथ आप टाइपिंग वगैरह भी कर रहे हैं विंडो पर। तो इस तरह लगता है कि दोनों काम एक साथ हो रहा है।
तो ये होता है दोस्तों यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए तीसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए लिखा है दिस सिस्टम कनेक्ट्स डिफरेंट कंप्यूटर लोकेटेड इन डिफरेंट फिजिकल पैलेस थ्रू ए नेटवर्क। यानी कंप्यूटर जो कनेक्ट होता है हमारा, यानी ये सिस्टम होता है वो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम को अलग अलग लोकेशन के माध्यम से फिजिकल पैलेस के द्वारा ये नेटवर्क से जो है कनेक्ट करने का भी काम करता है। टू द यूजर ऑल दीज सेपरेट कंप्यूटर्स लुक लाइक वन सिंगल पावरफुल कंप्यूटर। ठीक है, देखिए लिखा इन वन कंप्यूटर फाइल द वर्क डज नॉट स्टॉप बिकॉज अदर कंप्यूटर टेक ओवर द लोड। यानी ये अलग अलग कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से काम कर रहा है। मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो बाकी जितने कंप्यूटर है उससे काम नहीं रुकेगा, वो जो है अपना टेक ओवर यानी काम का लोड ले लेगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि लार्ज क्लाउड नेटवर्क एंड डाटा सेंटर वगैरह, ये एग्जाम्पल है। चलिए चौथा हो गया हमारा दोस्तों कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस ओएस रन्स ऑन ए मैन सेंट्रल प्रोग्राम कॉल्ड ए सर्वर। यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैन सेंट्रल कंप्यूटर का वो हमारा सर्वर कहलाता है। इट अलाउज अदर कनेक्टेड कंप्यूटर टू शेयर फाइल सिक्योरिटी एंड हार्डवेयर लाइक प्रिंटर सेफ्टी ओवर ए लोकल नेटवर्क। यानी ये अलाउ देता है कि अदर कनेक्टेड कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, कोई भी फाइल शेयर के लिए, कोई भी सिक्योरिटी रीजन के लिए या हार्डवेयर वगैरह के लिए, जैसे कि आप समझ सकते हैं प्रिंटर सेफली ओवर ए लोकल नेटवर्क। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि विंडोज सर्वर या फिर आपका UNIX, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कि यूज्ड इन ऑफिस एंड कंप्यूटर लैब। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं RTOS। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज वेयर टाइम इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। यानी ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो समय के स्ट्रिक्ट लिमिट होता है। ठीक है, इसका स्ट्रिक्टली जो है बहुत तरीका से लिमिट होता है ये। दिस कैन बी अब्सोल्युटली जीरो डिले और लेग। और ये जो है पूरी तरीका से कोई भी डिले नहीं होता, कोई भी लेग नहीं होता, जीरो लेग और जीरो डिले। इफ द सिस्टम डिलेज बाय इवन 1 मिलीसेकेंड इट कैन काउज ए टोटल फेलियर और मेजर एक्सीडेंट। यानी अगर 1 मिलीसेकेंड भी ये जो है डिले होता है तो ये बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट माना जाता है। चलिए एग्जाम्पल के लिए देखिए तो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम हो गया हमारा, रॉकेट लॉन्चिंग हो गया या फिर कार एयरबैग वगैरह, तो ये सभी हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अगला हो गया हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों। लिखा है दिस इज ए लाइट वेट OS डिजाइन स्पेशली फॉर अ स्मार्टफोन एंड टैबलेट। यानी ये लाइट वेट यानी बहुत ही छोटा भाग में रहता है, छोटा डिजाइन किया गया है जो हमारा स्पेशली जो है स्मार्टफोन के लिए या फिर टैबलेट वगैरह के लिए। इट इज ऑप्टिमाइज्ड टू सेव बैटरी, हैंडल मोबाइल नेटवर्क लाइक 5G वगैरह एंड रिस्पॉन्स परफेक्टली टू टच स्क्रीन फिंगर गेस्ट्यूर। यानी ये जो हमारा क्या क्या हैंडल करता है, तो देखिए ये बैटरी सेव करने का काम करता है, ये सब चीज़ को ऑप्टिमाइज करता है, साथ ही साथ हमारे मोबाइल के नेटवर्क को जैसे 5G वगैरह इन सभी को भी हैंडल करता है। हमारा जो है टच स्क्रीन वगैरह जो है स्मूथली काम करे, ये सब का भी काम जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल के लिए आपका है गूगल, एंड्रॉयड एंड एप्पल OIS। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अब थोड़ा सा इसका कंक्लूजन देख लेते हैं, यानी इसका हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ एनी कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। यानी ये जो है रीढ़ की हड्डी होती है कोई भी कंप्यूटर या फिर कोई भी स्मार्टफोन का। इट ब्रिंग डेड हार्डवेयर पार्ट टू लाइफ एंड मेक इट इजी फॉर नॉर्मल ह्यूमन टू यूज कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। यानी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जो ये हमारा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो बहुत ही तरीका से कठिन है, वो सभी चीज़ों को इजी बनाता है मनुष्य लाइफ में हार्डवेयर वगैरह यूज करने के लिए। फॉर सिंपल मोबाइल फोन टू बिग रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम नो मशीन कैन वर्क विदाउट ए OS सिस्टम। यानी बिना OS सिस्टम का ना ही फ़ोन चलेगा, ना ही बिग रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम चलेगा, ना ही कोई मशीन चलेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, ये भी पहले पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है, यानी PYQ में। क्वेश्चन है
कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ जितने भी प्रकार हैं इसका वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए आंसर लिखा है ट्रांसमिशन मीडिया इज द चैनल यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट डाटा अक्रॉस ए नेटवर्क। ये जो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया होता है दोस्तों, वो एक चैनल के जैसा होता है जो कंप्यूटर और ट्रांसमिट मीडिया वगैरह को पूरे नेटवर्क से जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करता है। चलिए आगे कि इट एक्ट्स एज ए ब्रिज दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड लाइट वेव्स फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। यानी ये एक ब्रिज के जैसा काम करता है जो कोई भी चीज़ों को, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल वगैरह को लाइट वेव के जैसा सेंडर और रिसीवर के बीच जो है ये सेतु का काम करता है। विदाउट ट्रांसमिशन मीडिया नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस आर इम्पॉसिबल। यानी बिना ट्रांसमिशन मीडिया के कोई भी नेटवर्किंग या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस में करना इम्पॉसिबल है। इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स कैटेगरी। यानी इसको जो है 2 टाइप के कैटेगरी से बांटा गया। पहला हो गया गाइडेड मीडिया जो कि वायर वगैरह से कनेक्ट होता है। दूसरा हो गया अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, यानी जितने भी टाइप है तो 2 टाइप है हमारा। पहला हो गया गाइडेड मीडिया जो कि वायर्ड होता है, बाउंडेड होता है। चलिए देखते हैं। इन गाइडेड मीडिया डाटा सिग्नल आर बॉन्डेड एंड डायरेक्टली यानी डायरेक्टेड अलोंग ए फिजिकल पैथ यूजिंग केबल और वायर। यानी ये जो हमारा है गाइडेड मीडिया में क्या होता है कि वायर वगैरह से जुड़ा होता है, या फिर आप समझ सकते हैं कि कोई फिजिकल तरीका से वायर से हो गया आपका, फिर हो गया आपका कोई भी मतलब पीसी वगैरह में कोई वायर वगैरह से जुड़ा होता है तो वही होता है। ये हमारा 3 टाइप का होता है दोस्तों। पहला हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल। ये काम कैसे करता है, इसके टाइप के बारे में और यूसेज के बारे में देखते हैं। तो देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट आइसोलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक नॉइज और इंटरफेस। यानी ये जो है वो कॉपर का वायर होता है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। इसका टाइप देखिए तो इट कम्स एज एसटीपी यानी कि सेल्डेड ट्विस्टेड पेयर विच हैज ए प्रोटेक्टिव मेटल कवर एंड यूटीपी यानी अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर विच हैज नो एक्स्ट्रा सील्ड। ठीक है, तो ये टाइप हो गया इसका। यूसेज देखिए तो वाइडली यूज्ड इन लोकल टेलीफोन लाइन एंड ऑफिस लैन कनेक्शन। यानी ये जो यूज होता है आपका टेलीफोन में, लोकल टेलीफोन में, और साथ ही साथ आपका जो लैन होता है हमारा दोस्तों उसमें, उसके कनेक्शन में ये यानी इंटरनल एथरनेट केबल की तरह ये काम करता है। फिर हमारा दूसरा हो गया दोस्तों कोएक्सियल केबल। इसका देखेंगे काम, इसका फीचर और इसका यूसेज। ये काम कैसे करता है तो इट हैज ए सेंट्रल कॉपर वायर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग लेयर, ए मेटेलिक सेल्ड टू ब्लॉक इंटरफेरेंस एंड ए प्लास्टिक आउटर जैकेट के जैसा ये काम करता है। इसका फीचर देखेंगे तो देखिए लिखा है कि इट कैन कैरी डाटा एट हाई स्पीड। यानी ये जो डाटा को कैरी करता है ये बहुत ही स्पीड में करता है ओवर लॉन्गर डिस्टेंस कंपेयर टू ट्विस्ड पेयर केबल। ये केबल के जैसा देखिए आप कनेक्ट करके पीसी में वहाँ से जो है अपना डाटा को ले सकते हैं। तो यही है यूसेज। देखिए लिखा है कि कॉमनली यूज्ड फॉर टेलीविजन केबल नेटवर्क एंड ब्रॉडबैंड नेटवर्क के जैसा ये, यानी ये इसका यूज जो है वो टेलीविजन केबल के रूप में किया जाता है, टीवी का केबल और साथ ही साथ आपका जो नेटवर्क केबल के रूप में। फिर हमारा हो गया तीसरा दोस्तों कि फाइबर ऑप्टिक केबल। ये काम कैसे करता है तो देखिए लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली थीन स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास और प्लास्टिक कॉल्ड कोर। ठीक है, यानी ये जो हमारा होता है वो बहुत ही पतला होता है ग्लास और प्लास्टिक का, जिसे हम लोग कोर कहते हैं। इसका मैकेनिज्म देखिए तो इस ट्रांसमिट डाटा एज ए लाइट पल्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी बहुत ही स्पीड में, लाइट के स्पीड में ये डाटा को जो है इधर से उधर पास करने का काम करता है। इसका फीचर देखिए इट इज द फास्टेस्ट मीडिया, प्रोवाइड द लार्जेस्ट डाटा सिक्योरिटी एंड डज नॉट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस। यानी ये बहुत ही फास्ट जो है डाटा प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इसका यूजेज देखिए कहाँ यूज किया जाता है तो यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड
ओसेनिक केबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट बैकबोन। तो ये हमारा था गाइडेड मीडिया के बारे में। चलिए दूसरा हो गया हमारा अनगाइडेड मीडिया, जो कि वायरलेस या फिर अनबाउंडेड आप समझ सकते हैं। तो देखिए इन अनगाइडेड मीडिया डाटा सिग्नल्स ट्रेवल थ्रू द एयर, वाटर एंड वैक्यूम विदाउट यूजिंग एन फिजिकल वायर एंड केबल। यानी ये अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है, इसमें कोई भी केबल का यूज नहीं होता, इसमें हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, वैक्यूम वगैरह के माध्यम से जो डाटा है वो ट्रेवल करता है। दीज आर थ्री मेन टाइप्स, ये भी थ्री टाइप का होता है। पहला हो गया रेडियो वेव। ये काम कैसे करता है दोस्तों, तो देखिए लिखा है दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट ट्रेवल इजिली थ्रू द एयर इन ऑल डायरेक्शन। यानी ये जो ट्रेवल करता है वो हवा के माध्यम से करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए। चलिए दूसरा इसका फीचर देखेंगे, दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड ईजिली पेनिट्रेट थ्रू सॉइल वॉल। यानी ये जो है बहुत ही लंबा डिस्टेंस भी तय करता है बहुत ही इजी तरीके से। किसके माध्यम से, तो ये सॉलिड वॉल के माध्यम से। इसका यूज कहाँ होता है, तो वो देखिए यूज्ड इन एएम या फिर एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग या फिर कॉर्डलेस फ़ोन वगैरह में जो है इसका यूज होता है दोस्तों। चलिए दूसरा हो गया हमारा कि माइक्रोवेव। इसका काम देखेंगे, फीचर देखेंगे, यूसेज देखेंगे। तो दीज आर हाई फ्रिक्वेंसी वेव द ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यानी ये जो है हाई फ्रिक्वेंसी वेव होता है जो सीधा लाइन में जो है वो ट्रेवल करने का काम करता है, इसे बोलते हैं यूनी डायरेक्शनल। फीचर देखिए, इसका फीचर लिखा है दोस्तों कि द सेंडर एंड रिसीवर एटेनियस मस्ट बी परफेक्टली अलाइन्ड इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ स्ट्रेट, दे कैन नॉट पेनेट्रेट स्ट्रेट लाइक माउंटेन। यानी ये जो है सीधा जाता है एक रिसीवर और एक सेंडर भेजने वाले के बीच। चलिए इसका काम कहाँ होता है, तो देखिए नेटवर्क में होता है, मोबाइल नेटवर्क, फिर हो गया सैटेलाइट कम्युनिकेशन और साथ ही साथ जीपीएस ट्रैकर वगैरह में इसका यूज होता है। चलिए तीसरा हो गया हमारा दोस्तों इंफ्रारेड वेव वगैरह। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए लिखा है कि व्हाट इज इट, यानी इसका काम देखते हैं, यानी क्या है ये। तो दीज आर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वेव यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। यानी शॉर्ट रेंज यानी कम रेंज के कम्युनिकेशन के लिए ये हाई फ्रिक्वेंसी वाला एक वेव है। इसका फीचर देखिए, दे कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्स्ट्रक्ट लाइक वॉल मेकिंग देम हाई सिक्योर एंड इंडोर यूज। यानी ये इंडोर यूज यानी छोटा सा कम्युनिकेशन के लिए, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए ये काम करता है। इसका यूजेज देखिए, यूज्ड इन टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल हो गया आपका, वायरलेस माइक हो गया है और कीबोर्ड वगैरह, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट रेंज में काम करता है। चलिए अब कंक्लूजन देख लेते हैं, यानी निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। लिखा है कि ट्रांसमिशन मीडिया इज द बैकबोन ऑफ ऑल नेटवर्क कम्युनिकेशन। गाइडेड मीडिया यूज फिजिकल केबल फॉर स्टेबल एंड फास्ट कनेक्शन के लिए ये केबल वगैरह यूज करता है। वहीं हमारा जो अनगाइडेड मीडिया है वो वायरलेस वेव के जरिए ये काम करता है, ठीक है। द राइट चॉइस डिपेंड्स ऑन योर बजट, स्पीड रिक्वायरमेंट एंड डिस्टेंस। यानी ये आपको आपके लिए क्या अच्छा है आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, अपने बजट के हिसाब से, अपने स्पीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। बोल रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर इंक्लूडिंग द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो चलिए देखते हैं। आंसर लिखा है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज सिंपली द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि जो कंप्यूटर का संरचना है दोस्तों वो एक सिंपली डिजाइन किया गया या फिर इसका लेआउट है कंप्यूटर के जैसा आप समझ सकते हैं। इट शोज हाउ डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट आर कनेक्टेड एंड दे आर वर्क टुगेदर। यानी ये दिखाता है कि आखिर अलग अलग हार्डवेयर पार्ट जो है वो कैसे कनेक्ट रहता है और कैसे काम करता है साथ मिलके। थिंक ऑफ इट एज ए मैप और ए ब्लूप्रिंट ऑफ कंप्यूटर इनसाइड बॉडी। यानी ये जो हमारा होता है वो समझ सकते हैं कि कोई भी मैप होता है या फिर ब्लूप्रिंट होता है कंप्यूटर बॉडी का। इट टेल अस हाउ द कंप्यूटर टेक्स डाटा
प्रोसेसेस इट एंड शो द रिजल्ट, यानी ये कैसे जो है कंप्यूटर डाटा वगैरह प्रोसेसेस या फिर रिजल्ट वगैरह दिखाता है, वो सभी चीज़ों के बारे में हमें जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे कि द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए लिखा है कि इन 1945 यानी 1945 ए फेमस मैथमेटिशियन, उनका नाम था जॉन वॉन न्यूमन, प्रोपोज्ड ए रिवोल्यूटरी डिजाइन फॉर कंप्यूटर, यानी इन्होंने जो है कंप्यूटर का एक डिजाइन दिया। ठीक है, बिफोर दिस डिजाइन कंप्यूटर वेयर बिल्ड to do not only a specific job and changing their task require physically changing the wiring, यानी इनके द्वारा जो 1945 में डिज़ाइन दिया गया था कंप्यूटर का, वो डिज़ाइन जो है दोस्तों वो आप समझ सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए या चेंजिंग देयर टास्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वायरिंग के थ्रू हुआ करता था। चलिए आगे देखेंगे कि वॉन न्यूमन इंट्रोड्यूस द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, यानी इन्होंने जो है वो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को भी जो है इंट्रोड्यूस किया। अंडर दिस कॉन्सेप्ट बोथ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड द एक्चुअल डाटा आर स्टोर्ड टुगेदर इन द सेम फिजिकल मेमोरी यूनिट, यानी ये स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के थ्रू से आपका कोई भी डाटा हो उसे आप सेम फिजिकल मेमोरी में जो है वो यूनिट में आप स्टोर कर सकते हैं। This allowed computer to become programmable and switch between different tasks वगैरह जैसे टाइपिंग, गेमिंग वगैरह effortlessly। चलिए आगे देखेंगे कि मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन टूडेज आर स्टिल बिल्ड यूजिंग दिस एब्स्ट्रैक्ट आर्किटेक्चर। तो ये हमारा था दोस्तों, इनके द्वारा जो समझ लीजिए कि ये फेमस मैथमेटिशियंस थे जिनके द्वारा ये हमारा डिज़ाइन दिया गया था कंप्यूटर का। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं मेन पार्ट ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, यानी इसकी संरचना का कौन कौन सा मेन पार्ट है। तो इसको जो है 4 मेन हार्डवेयर सेक्शन में डिवाइड किया गया। पहला हो गया सेंट्रल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। देखिए लिखा है कि द CPU इज द एक्चुअल ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये जो होता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम का एक्चुअल ब्रेन होता है CPU। इट टेक डाटा फ्रॉम द मेमोरी, प्रोसेसेस इट एंड सेंड इट बैक, यानी ये जो है डाटा को लेता है, साथ ही साथ जो है बैक भी कर सकता है, यानी भेज भी सकता है। इट इज मेड बाई 2 मेन टाइप, ये जो बना है वो 2 मेन टाइप में बना है। पहला हो गया अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ALU। This part does all the heavy math calculation like addition, subtraction, multiplication and division, यानी ये जो हमारा होता है वो मैथ का कोई भी कैलकुलेशन के लिए ये पार्ट जो होता है वो मैथ का कैलकुलेशन करता है, जिसमें हमारा जोड़, घटाव, गुना, भागा जो भी हो सब। इट इज आल्सो हैंडल लॉजिक डिजाइन डिसीजंस लाइक चेकिंग इफ वन नंबर इज ग्रेटर देन अनदर नंबर, यानी ये भी चेक करता है कौन सा नंबर जो है बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सभी चीज़ों को चेक वगैरह करने का काम हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का है। दूसरा हो गया कंट्रोल यूनिट, जिसको CU बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, दिस पार्ट एक्ट्स लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन, यानी ये काम कैसे करता है जैसे कि एक आपका ट्रैफिक पुलिसमैन करता है वैसे करता है। इट डज नॉट प्रोसेस डाटा इटसेल्फ बट इट डायरेक्टली द फ्लो ऑफ डाटा इनसाइड द कंप्यूटर, यानी ये जो है कोई भी डाटा को प्रोसेस नहीं करता है खुद से, लेकिन ये डाटा को जो है वो फ्लो करता है कंप्यूटर के अंदर। इट रीड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड टेल द AUI, यानी ये जो है जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी दिशा निर्देश है, वो सभी चीज़ों को पढ़ता है मेमोरी के अंदर का, और ये बताता है ALU को। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को बताने का काम करता है, मेमोरी को बताता है, एंड डिवाइसेज एग्जैक्टली वगैरह को बताता है कि काम कैसे करना है। तो ये काम करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। चलिए दूसरा हो गया CPU रजिस्टर्स दोस्तों। तो देखिए लिखा है कि रजिस्टर्स आर टीनी अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज स्पेसेस बिल्ड डायरेक्टली इनसाइड द CPU चिप, ये हमारा जो है वो बिल्ड होता है CPU चिप के इनसाइड में डायरेक्टली। दे होल्ड टेम्पोररी डाटा दैट द CPU नीड इमीडिएटली व्हाइल रनिंग ए लाइन ऑफ कोड,
यानी कोई भी हमारा अस्थायी डाटा वगैरह हो, सीपीयू को अगर ज़रूरत है तो वो तुरंत जो है एक लाइन एक कोड के जैसा इसमें जो है वो रनिंग करता है। इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्स इंक्लूडेड, यानी कौन, देखिए ये प्रोग्राम काउंटर्स हो गया, फिर दूसरा हो गया एक्यूमुलेटर। तो देखिए पहले देखते हैं एक प्रोग्राम काउंटर के बारे में। तो ये हमारा, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसी बोलते हैं। इट्स होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरी टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू नीड टू रन, यानी जो हमारा मेमोरी होता है उसके एड्रेस को बहुत ही अलग तरीके से निर्देश करने का काम करता है अगर सीपीयू को ज़रूरत होता है रन के लिए तब। फिर हो गया हमारा एक्यूमुलेटर, जिसको एसी बोलते हैं। इट टेम्पोरली स्टोर द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन डन बाई एएलयू के द्वारा कोई भी कैलकुलेशन वगैरह को डन किया जाता है तो ये तुरंत जो है उस रिजल्ट को स्टोर करने का काम करता है टेम्पोररी के लिए। चलिए तीसरा हमारा है दोस्तों कि द मेन मेमोरी यूनिट, जिसको रैम आप बोल सकते हैं। इन दिस आर्किटेक्चर दिस इज ए सिंगल यूनिफाइड मेमोरी स्पेस, यानी इस संरचना में ये जो हमारा होता है वो अकेला यूनिफाइड मेमोरी स्पेस होता है। इट्स होल्ड बोथ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड द एक्टिव यूजर डाटा एट द सेम टाइम, यानी ये क्या करता है सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को निर्देश भी देता है, साथ ही साथ एक्टिव यूजर वगैरह को डाटा भी सेम टाइम में ये देने का काम करता है हमारा। द सीपीयू कैन रीड फ्रॉम और राइट टू एनी लोकेशन इन मेमोरी यूजिंग यूनिक एड्रेस, यानी यूनिक एड्रेस के थ्रू से जो सीपीयू होता है कि वो कोई भी लोकेशन से या फिर कहीं से भी मेमोरी वगैरह को पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जिसको आईयू डिवाइस भी बोलते हैं। दिस डिवाइस अलाउ द कंप्यूटर टू टॉक टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी इसके माध्यम से दुनिया के कोई भी जगह से हम लोग बात कर पाते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जिसमें हमारा जो हो गया लाइक एक कीबोर्ड हो गया, माउस वगैरह, ये इनपुट डिवाइस में आता है। दे आर यूज टू इंटर डाटा इनटू द सिस्टम, ये सब जो है हमारे डाटा को इंटर करने में सिस्टम में यूज में काम आते हैं। आउटपुट डिवाइस देखिए जिसमें हमारा स्क्रीन होता है, प्रिंटर वगैरह। सो द फाइनल रिजल्ट टू द ह्यूमन यूजर, यानी ह्यूमन यूजर का मनुष्य उपयोगिता का जो फाइनल रिजल्ट है वो दिखाने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे द वॉन न्यूमन बोटलनेक यानी कि आप समझ सकते हैं इसकी कमियां। ठीक है, तो देखिए द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम इज कॉल्ड द वैन न्यूमन बोटलनेक, यानी जो बहुत ही बड़ी कमी है, ड्रॉबैक है इस सिस्टम का, उसे जो है वो न्यूमन बोटलनेक के नाम से जाना जाता है। बिकॉज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन शेयर द सेम फिजिकल मेमोरी एंड यूज द सेम डाटा पाथवे, द सीपीयू कैन नॉट रीड एन इंस्ट्रक्शन एंड रीड डाटा एट एग्जैक्ट टाइम, यानी बोल रहा है कि इसमें इसलिए भी कमी है क्योंकि डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो सेम समय में फिजिकल तरीके से मेमोरी में और इसका यूज जो है सेम टाइम में किया जाता है, लेकिन जो हमारा सीपीयू है इसे पढ़ नहीं पाता इंस्ट्रक्शन को, ना ही डाटा को जो है अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पाता है सेम टाइम में। द सीपीयू मस्ट वेट फॉर वन टू फिनिश बिफोर स्टार्टिंग द अदर, यानी एक जो है फिनिश होने के बाद सीपीयू दूसरा स्टार्ट करता है। दिस वेटिंग पीरियड स्लो डाउन द ओवरऑल स्पीड ऑफ कंप्यूटर, और यही हमारा जो वेटिंग पीरियड है वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को स्लो डाउन करने का काम करता है। कंक्लूजन देखिए लिखा है दोस्तों कि द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज ए सिंपल कंप्यूटर डिजाइन दैट स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम टुगेदर इन वन मेमोरी बॉक्स, इवन थ्रू इट्स सिंगल पाथवे क्रिएट ए स्पीड बोटलनेक। It remain the foundation of almost all modern laptop and smartphone today। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर से जरूर पूछेगा, आप जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि राइट एंड एक्सप्लेन द नेटवर्क टैपोलॉजी। ये पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। नेटवर्क टैपोलॉजी क्या है उसे एक्सप्लेन करना है, उसे लिखना। तो चलिए आंसर समझेंगे।
A network topology is the structural layout and arrangement of different computer and devices in a network। यानी ये जो हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी होता है एक संरचनात्मक लेआउट या फिर अरेंजमेंट होता है हमारा, जो कि अलग अलग कंप्यूटर और डिवाइस को एक नेटवर्क के साथ जो है नेटवर्क का काम करता है ये, यानी अलग अलग कंप्यूटर और डिवाइस का नेटवर्क है ये हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए इट डिफाइन हाउ कंप्यूटर आर फिजिकली एंड लॉजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर एंड हाउ दे सेंड डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। यानी इसे जो है आप डिफाइन कर सकते हैं कंप्यूटर के कोई भी जो है फिजिकली या फिर लॉजिकली कनेक्शन से जो एक से दूसरे को कैसे डाटा वगैरह शेयर करते हैं पूरे नेटवर्क के जरिए। तो ये हमारा हो गया थिंक ऑफ इट ए स्ट्रक्चरल मैप और ड्राइंग ए कंप्यूटर नेटवर्क। यानी ये जो है हमारा संरचनात्मक मैप होता है या फिर आप समझ सकते हैं ड्राइंग होता है जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताता है। चलिए आगे देखेंगे कि टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार के बारे में, जिसमें हमारा पहला हो गया दोस्तों बस टोपोलॉजी, हाउ इट वर्क, यानी कैसे ये काम करता है। इन दिस डिजाइन ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सेंट्रल केबल। यानी जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक सिंगल सेंट्रल केबल से कनेक्ट होते हैं। दिज यानी कॉल्ड द बस और बैकबोन, यानी इसे जो है बस या फिर बैकबोन आप कह सकते हैं। डाटा ट्रेवल्स अमोंग दिस सिंगल वायर इन बोथ डायरेक्शन, और डाटा जो है वो ट्रेवल कैसे करता है एक सिंगल वायर के जरिए, मतलब जितने भी डायरेक्शन है उन सभी डायरेक्शन में। चलिए इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। तो देखिए लाभ में हमारा हो गया प्रॉप्स में कि इट इज वेरी चीप एंड इजी टू सेट अप बिकॉज इट रिक्वायर्ड वेरी लेस केबल। यानी ये जो है बहुत ही चीप होता है, बहुत ही सस्ता, बहुत ही इजी तरीके से इसका सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही कम यानी वेरी लेस केबल का रिक्वायर होता है, बहुत ही कम रिक्वायर होता है केबल का। इसकी कमियां क्या हो गया तो वो देखिए, ये कमी ये हो गया दोस्तों कि इफ़ द मेन सेंट्रल केबल ब्रेक्स टू गेट डैमेज, यानी जो मेन सेंट्रल केबल है वो टूट सकता है या फिर डैमेज हो सकता है, और इसे डैमेज होने से पूरा नेटवर्क जो है यानी कि होल नेटवर्क फॉल इंस्टेंटली, सभी का सभी जो है वो नेटवर्क गिर जाएगा, पूरे नेटवर्क। देखिए सिंपल एग्जाम्पल इसका देखिए, ए स्मॉल स्कूल कंप्यूटर लैब विथ ए फ्यू सिस्टम, यानी कुछ सिस्टम से जो है हमारा स्कूल का कंप्यूटर लैब जुड़ा हुआ है। तो ये इसका फ्यू यानी सिंपल एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, ये पूरे वायर से जुड़ा रहता है, एक ही वायर से। अगर ये टूट जाता है तो ये पूरी तरीक़ा से नेटवर्क को गिरा देता है। चलिए दूसरा हमारा है स्टार टोपोलॉजी। दोस्तों ये काम कैसे करता है ये सबसे पहले देखेंगे। इन दिस डिजाइन ऑल कंप्यूटर आर सेपरेटली कनेक्टेड टू ए मेन सेंट्रल डिवाइस, यानी जितने भी कंप्यूटर हैं वो सेपरेटली यानी अलग अलग कनेक्टेड रहते हैं एक सेंट्रल डिवाइस से, लाइक ए हब, यानी पूरे हब के जैसा या फिर एक स्विच के जैसा। कंप्यूटर्स डू नॉट टॉक टू ईच अदर डायरेक्टली, यानी कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली जो है अदर से यानी डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर सकता। ऑल डाटा मस्ट पास थ्रू द सेंट्रल हब, यानी जो भी डाटा है वो पास होता है सेंट्रल हब के द्वारा, डायरेक्टली कंप्यूटर जो है किसी से नहीं भेज सकता। तो ये इस तरीक़ा से ये काम करता है। इसके लाभ देखेंगे, इसके हानि। तो लाभ में हमारा हो जाता है इफ़ वन कंप्यूटर और इट्स केबल ब्रेक द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क कीप वर्किंग नॉर्मली, यानी मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर वगैरह ख़राब भी हो जाता है, टूट भी जाता है या फिर काम करना बंद भी कर देता है, तो बाकी का जो कंप्यूटर है वो ईजिली काम कर सकता है, ठीक है, और काम को जो है नॉर्मली कर सकता है, कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है कुछ कमियां भी है। तो इसका कमी देखेंगे, कौन से देखेंगे, वो क्या है। इफ़ द सेंट्रल हब और स्विच फॉल द इंटायर नेटवर्क गोज डाउन, लेकिन अगर सेंट्रल हब या फिर स्विच ही गिर जाता है तो पूरे नेटवर्क जो है डाउन हो जाएगा, पूरा इंटायर नेटवर्क गोज डाउन, ठीक है। इसका सिंपल एग्जाम देखिए, सिंपल एग्जाम्पल में हमारा होता है दोस्तों कि घर का वाईफाई राउटर या फिर मॉडर्न ऑफिस नेटवर्क, यानी अगर मान लीजिए कि आपका डिवाइस किसी तरह का दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगला डिवाइस से काम हो जाएगा, लेकिन पूरा नेटवर्क ही चल जाता है स्विच यानी, तो ये पूरी तरीक़ा से नेटवर्क को ही पूरा तरह से डाउन कर देगा। चलिए तीसरा हमारा रिंग टोपोलॉजी। दोस्तों ये काम कैसे करता है वो देखेंगे। देखिए हाउ इट्स वर्क। इन दिस डिजाइन एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एग्जैक्टली टू
नेबरिंग कंप्यूटर, यानी जितने भी कंप्यूटर हैं इसमें क्या डिजाइन किया गया, जितने भी कंप्यूटर हैं सब कंप्यूटर दो नेबरिंग कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, फॉर्मिंग ए कंप्लीट सर्कल और ए रिंग, और ये पूरे सर्कल या फिर रिंग के जैसा, यानी दो अलग कंप्यूटर से जुड़े होते रहते हैं। डाटा ट्रेवल्स इन ओनली वन डायरेक्शन अराउंड द सर्कल, यानी डाटा का जो ट्रेवल होता है वो सर्कल के जैसा होता है तीनों के बीच। इसकी लाभ और इसकी हानि देखते हैं। लाभ इसका ये है दोस्तों कि इट इज इजी टू फाइंड एरर एंड डाटा मूव्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे विदाउट कॉलिजन्स, यानी इससे जो है कोई भी हम जो एरर वगैरह उसको फाइंड कर पाते हैं, डाटा को मूव कर पाते हैं ऑर्गेनाइज के जैसा बिना किसी दिक्कत का। लेकिन इसकी कुछ हानि भी है, वो देखेंगे कॉन्स वगैरह। तो इफ इवन वन सिंगल कंप्यूटर और केबल ब्रेक डाउन द इंटायर रिंग ब्रेक एंड द नेटवर्क स्टॉप, यानी अगर एक कंप्यूटर भी या फिर केबल वगैरह टूटता है तो इसे पूरे रिंग का जो है नेटवर्क वो रुक जाएगा दोस्तों पूरा, यानी द इंटायर रिंग ब्रेक एंड नेटवर्क स्टॉप। चलिए इसका सिंपल एग्जांपल देखिए। तो देखिए सिंपल एग्जांपल में हमारा होता है कि ऑर्डर ऑफिस सेटअप और स्पेसिफिक टोकन पासिंग नेटवर्क, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल एग्जांपल है। चलिए चौथा देखेंगे, वो है दोस्तों कि मेश टोपोलॉजी। तो ये काम कैसे करता है पहले ये देखेंगे, हाउ इट्स वर्क इन दिस डिजाइन। एवरी सिंगल कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, यानी जितने भी कंप्यूटर हैं एक सिंगल कंप्यूटर वो डायरेक्टली कनेक्ट रहता है अलग कंप्यूटर के नेटवर्क से। दीज आर मल्टीपल पाथवे फॉर डाटा टू ट्रेवल, ये अलग अलग रास्ते से डाटा वगैरह को ट्रेवल करवा सकता है। चलिए इसके लाभ और हानि दोनों देखेंगे। लाभ है इट इज हाईली रिलेटेबल, इफ वन पाथवे ब्रेक डाटा कैन टेक ए डिफरेंट रूट, यानी अगर एक पाथवे एक रास्ता अगर ब्रेक हो जाता है तो डाटा को दूसरे राउट के थ्रू दूसरे पाथवे के थ्रू जो है भेजा जा सकता है। इट ऑफर ग्रेट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये जो है बहुत ही महान बहुत ही बड़ा जो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी वगैरह को ऑफर करता है। चलिए इसकी हानि देखेंगे। हानि क्या है तो देखिए, इट रिक्वायर्ड ए मैसिव अमाउंट ऑफ केबल, यानी इसके लिए जो है बहुत केबल की ज़रूरत होती है। मेकिंग इट वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफरेंट टू इंस्टॉल, यानी ये जो है बहुत ही खर्चीला होता है और साथ ही साथ जो है ये कठिन होता है इंस्टॉल करने के लिए, तो ये इसकी कमी है। सिंपल एग्जांपल देखिए, तो इसमें हमारा हो जाता है फ़ोन दोस्तों, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये हमारा हो गया मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, या फिर अदर कोई इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया इसमें। चलिए आगे हमारा पांचवा वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में, काम कैसे करता है, प्रोस और इसके कॉन्स और सिंपल एग्जांपल देखेंगे। पहले काम देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है कि ए हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ए कंबाइंड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजी मिक्स टुगेदर, यानी ये जो हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है ये दो या दो से अधिक टोपोलॉजी के मिक्स तरीके से काम करता है। एग्जांपल के लिए देखिए कि कनेक्टिंग ए स्टार नेटवर्क विथ ए बस नेटवर्क, यानी कि समझ लीजिए कि एक स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो ये इसका एक सिंपल एग्जांपल आप समझ सकते हैं। चलिए प्रोज देखते हैं, इसके लाभ क्या होता है। इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल एंड कैन बी ईजिली स्केल्ड अप द एडिंग मोर नेटवर्क, यानी ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, साथ ही साथ इसमें जो है और भी नेटवर्क वगैरह को ईजिली जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसकी हानि क्या है तो द डिजाइन इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही इसको मैनेज वगैरह करना भी बहुत ही हार्ड होता है, कठिन होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए लिखा है दोस्तों कि लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क्स कनेक्टिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये हमारा इसका सिंपल एग्जांपल है। चलिए अब देखेंगे कंक्लूजन दोस्तों। टोपोलॉजी के बारे में हमने पूरा देख लिया, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो देखिए इसका लिखा है कि ए नेटवर्क टोपोलॉजी इज द लेआउट ऑफ कनेक्शन कंप्यूटर, यानी ये लेआउट होता है कोई भी कंप्यूटर के कनेक्शन का। स्टार टोपोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर डेली यूज ड्यू टू इट्स सेफ्टी, वाइल मैश, यानी जो हमारा स्टार टोपोलॉजी है वो बहुत ही पॉपुलर है डेली यूज के लिए सेफ्टी के साथ। वहीं हमारा जो मैश टोपोलॉजी है वो ऑफर करता है कि हाईली रिलेटेबल, डिस्प्यूट इज हाई कॉस्ट, यानी हाई कॉस्ट के द्वारा द राइट चॉइस डिपेंड
इंटायरली योर बजट, स्पीड रिक्वायरमेंट एंड नेटवर्क साइज, यानी ये आपको जो भी ज़रूरत है वो अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से और नेटवर्क साइज के हिसाब से आप चुन सकते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में था। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मत समझिएगा कि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि राइट द फीचर ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड जो हमारा होता है उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो चलिए आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन छोटा लिया गया, लेकिन हम इसमें जो आंसर लिए गए वो फीचर भी देखें, बेनिफिट्स भी देखें, निष्कर्ष भी देखें, यानी सारी चीज़ देखें। ठीक है, तो देखिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि MS वर्ड क्या होता है। MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। यानी ये जो हमारा है दोस्तों MS वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसिंग, ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। किसके द्वारा बनाया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। इट इज़ यूज टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट और सेव टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइक लेटर, ईजी, रिपोर्ट एंड रिज्यूम। यानी ये हमारा यूज होता है कोई भी लेटर बनाने में, यानी निबंध वगैरह लिखने में, रिपोर्ट वगैरह लिखने में या रिज्यूम वगैरह में, उसको आप बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट वगैरह देता है ये, और सेव वगैरह कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की तरह। तो ये इसका काम रहता है। इट हैज़ कम्प्लीटली रिप्लेस्ड ऑल टाइपराइटर बाय मेकिंग राइटिंग फास्ट, ब्यूटीफुल एंड एरर फ्री। यानी जो पहले हुआ करता था ओल्ड वाला टाइपराइटर, इसको पूरी तरीके से बदल के ये जो है फास्ट राइटिंग, ब्यूटीफुल और गलती वगैरह, बिना गलती वगैरह के लिखने का काम करता है। चलिए फीचर्स ऑफ MS वर्ड देखेंगे, यानी इसका फीचर देख लेते हैं मित्रों। तो देखिए लिखा है कि MS वर्ड हैज़ मेनी हेल्पफुल फीचर दैट मेक डॉक्यूमेंट क्रिएशन ईजी। यानी बहुत सारा इसका जो है वो फीचर है जो डॉक्यूमेंट वगैरह को बनाने में बहुत ही आसान करता है। चलिए हेयर आर मैन फीचर्स, यानी कुछ जो दिया गया है नीचे। पहला हो गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यू कैन ईजिली चेंज हाउ योर टेक्स्ट लुक, यानी आप जो है इजीली चेंज कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट कैसा दिखना चाहिए। यू कैन चेंज द फ्रंट स्टाइल, इंक्रीज ऑन डिक्रीज टेक्स्ट साइज, यानी आप जो है फ्रंट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप उसका साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। मेक वर्ड बोल्ड, इटालिक एंड अंडरलाइंस एंड चेंज टेक्स्ट कलर, आप जो है क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है अपने वर्ड वगैरह को जो आप लिख रहे हैं उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक स्टाइल में बदल सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर आप जो है उसके कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको जो है फीचर मिलता है। फिर दूसरा हो गया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। MS वर्ड ऑटोमेटिकली चेक योर डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, यानी जो MS वर्ड है हमारा वो खुद से जो है चेक करता है आपके डॉक्यूमेंट, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो सो देखता है, साथ ही साथ ग्रामर वगैरह का एरर वगैरह तो वो सब जो है ऑटोमेटिकली चेक करता है। इन सो ए रेड वेवी लाइन फॉर स्पेलिंग एरर, अगर आपका जो है स्पेलिंग एरर है तो वो जो है रेड वेवी लाइन दिखने लगेगा। वहीं आपका जो है ब्लू लाइन अगर दिख रहा है तो वो हमारा ग्रामर इशू होता है। टू हेल्प यूर फिक्स देम इंस्टेंटली, इससे पता चलता है कि आप में एरर है, यानी आपके डॉक्यूमेंट में समझ लीजिए कि स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर ग्रामर एरर है, ताकि आप जो है तुरंत जो है इंस्टेंटली उसको जो है फिक्स कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। फिर हमारा हो गया अगला फीचर दोस्तों, वो है कि फाइंड एंड रिप्लेस। दिस फीचर हेल्प यू सर्च फॉर ए स्पेसिफिक वर्ड इन ए लार्ज डॉक्यूमेंट एंड चेंज इट विथ ए न्यू वर्ड एवरीवेयर इन जस्ट वन क्लिक। यानी इससे आप जो है फाइंड यानी सर्च करके कोई भी स्पेसिफिक वर्ड, कोई भी स्पेशल वर्ड को सर्च करके आप उसे खोज सकते हैं। साथ ही साथ सिर्फ एक ही क्लिक में कोई भी बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट में वो वर्ड लिखा है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। ठीक है, तो ये सभी फीचर्स हैं। अगला फीचर हो गया इंसर्टिंग इमेज एंड सेव। यू कैन ऐड फोटो, क्लिप आर्ट्स, सेव वगैरह, यानी आप जो है डॉक्यूमेंट में जो है फोटो ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट से शेप वगैरह जैसे कि सर्कल वगैरह, रेक्टेंगल वगैरह, एरो वगैरह, ये सभी चीज़, चार्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, टेबल वगैरह भी बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल दिखने के लिए। तो ये सभी हमको जो है फीचर्स मिलता है MS वर्ड में। फिर देखिए आगे है पेज लेआउट एंड मार्जिन्स दोस्तों। तो देखिए लिखा है यू कैन सेट अप योर पेज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, यानी आप अपने पेज को जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। यू कैन चेंज पेज मार्जिन,
पेज मार्जिन को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैंक स्पेस, बॉर्डर वगैरह। सेलेक्ट पेज ओरिएंटेशन, आप पेज को भी जो है वो पोर्ट्रेट मोड में, हॉरिजॉन्टल मोड में या फिर लैंडस्केप मोड में भी आप जैसे चाहें वैसे सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है दोस्तों आप एंड सेट पेज साइज भी चेक आप जो है सेट कर सकते हैं, चाहे आप A4 साइज में कीजिए, लेटर साइज में कीजिए, या आपको जैसे साइज में करना आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये सभी आपको सुविधाएं, ये सभी फीचर्स मिलता है MS वर्ड में। चलिए आगे हो गया हेडर एंड फूटर्स। दिस अलाउ योर टू ऐड टैग्स एट ए वेरी टॉप यानी हेडर के रूप में, शीर्षक के रूप में, और वेरी बॉटम यानी फूटर फॉर एवरी पेज। हर पेज में आपको ये जो है ऊपर लिखने का हेडर के रूप में, फूटर के रूप में नीचे, ये सब का ऑप्शन देता है। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर एडिंग पेज नंबर, चैप्टर नेम एंड डेट वगैरह। ठीक है, चलिए अगला हमारा हो गया मेल मर्ज। दिस इज ए पावरफुल फीचर यूज टू सेंड द सेम लेटर और डॉक्यूमेंट टू मेनी डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम। यानी ये जो है इसका सबसे पावरफुल फीचर है कि आप जो है सेम लेटर या फिर डॉक्यूमेंट को बहुत सारे पीपल के साथ एक ही समय में भेज सकते हैं, अलग अलग आदमी को एक ही समय में भेज सकते हैं। इट ऑटोमेटिकली चेंज नेम एंड एड्रेस फॉर ईच पर्सन, यानी ये जो है ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा नाम को, एड्रेस को हर एक पर्सन के हिसाब से। तो ये सभी सुविधाएं हमको मिलता है MS वर्ड में। चलिए आगे है कि बुलेट्स एंड नंबरिंग। यू कैन ईजिली ऑर्गेनाइज योर पॉइंट यूजिंग लिस्ट विथ बुलेट्स, जैसे कि डॉट वगैरह, सिंबल वगैरह, और नंबर वगैरह, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, 3 सोर्सेस यानी कि डिक्शनरी आप समझ सकते हैं। तो MS वर्ड हैज एन इनबिल्ट डिक्शनरी दैट प्रोवाइड सिमिलर वर्ड फॉर एनी सेलेक्टेड वर्ड टू हेल्प इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारा फीचर है दोस्तों MS वर्ड का। चलिए आगे देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग MS वर्ड, यानी MS वर्ड यूज करने के क्या फ़ायदे हैं। तो यूजिंग MS वर्ड इंस्टेड ऑफ हैंडराइटिंग और टाइपिकल ऑन ओल्ड मशीन ऑफर मैसिव एडवांटेज, यानी बहुत ही बड़े फायदे हैं। चलिए क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला हो गया कि सेव टाइम एंड इंक्रीज स्पीड। टाइपिंग ऑन ए कीवर्ड इज मच फास्टर देन राइटिंग बाय हैंड, यानी आप हाथ से लिखते हैं उससे कई गुना फास्ट आप जो है कीवर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग कर सकते हैं। फीचर्स लाइक ऑटो करेक्ट, शॉर्टकट एंड कॉपी पेस्ट वगैरह का जो ऑप्शन मिलता है, यानी इसमें जो फीचर मिलता है हमें ऑटोमेटिक करेक्ट का, शॉर्टकट तरीका और कॉपी पेस्ट वगैरह का, ये सभी अलाउ रहता है यूजर को कंप्लीट लार्ज डॉक्यूमेंट एंड वेरी लिटिल टाइम में। बड़ा बड़ा आप जो है डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत ही कम समय में बना पाते हैं। ठीक है, जिससे आपका समय और आपका जो है इन स्पीड में भी काम होता है। फिर हो गया इजी एडिटिंग एंड फ्लैक्सीबल दोस्तों। इन द पार्ट यानी इन द पास्ट इफ़ यू मेड ए मिस्टेक ऑन पेपर, इफ़ यू हैड टू रीराइट द होल पेज। ठीक है, यानी अगर आपको मिस्टेक हो जाता है डॉक्यूमेंट वगैरह में, तो फिर से आप दोबारा जो है पूरे पेज को लिख सकते हैं। इन MS वर्ड यू कैन डिलीट, इंसर्ट और मूव टेक्स्ट एट एनी टाइम विदाउट मैसिंग अप द डॉक्यूमेंट लेआउट, यानी बिना डॉक्यूमेंट लेआउट डिलीट किए आप कोई भी वर्ड को डिलीट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरा जगह मूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सभी जो है फ़ायदे हैं। चलिए आगे है कि हाई इफ़िशियंसी एंड एक्यूरेंसी बिकॉज ऑफ द ऑटोमेटिक स्पेल चेकर, यानी स्पेलिंग चेकर। डॉक्यूमेंट क्रिएशन इन MS वर्ड आर क्लीन, लुक प्रोफेशनल एंड द मोस्टली फ्री ऑफ स्पेलिंग एंड टाइपिंग एरर वगैरह जो होता है वो बहुत ही इफेंशियसी और एक्यूरेसी वगैरह के साथ ये काम करता है। फिर आगे हो गया हमारा डाटा सिक्योरिटी एंड स्टोरेज दोस्तों। MS वर्ड फाइल कैन बी सेव्ड ऑन कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव एंड सिक्योर क्लाउड स्टोरेज लाइक सॉफ्टवेयर वन ड्राइव वगैरह। यानी जो हमारा MS वर्ड होता है वो कंप्यूटर में जो है आप सेव कर सकते हैं। इसमें जो फाइल वगैरह बनाते हैं आप उसको जो है आप पेन ड्राइव में सेव कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्लाउड स्टोरेज जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर वन ड्राइव हो गया, या फिर कोई भी क्लाउड वगैरह में आप जो है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को सेव कर सकते हैं। यू कैन आल्सो प्रोटेक्ट सेंसिटिव फाइल बाय लॉकिंग देम विथ पासवर्ड, यानी अगर आपका सेंसिटिव फाइल है
तो उसे आप जो है पासवर्ड के साथ भी जो है सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर हो गया इको फ्रेंडली, जो कि हमारा पेपर वगैरह को सेव करता है। सिंस डॉक्यूमेंट्स कैन बी शेयर डिजिटली व्यू ईमेल और व्हाट्सअप, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह जो है व्हाट्सअप के जरिए, ईमेल के जरिए आप बना के शेयर कर रहे हैं, तो उससे जो है उसे आप जो है PDF या फिर डॉक फाइल वगैरह में सेव करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, तो जो प्रिंट वगैरह का जो यूज होता है या फिर फिजिकल पेपर वगैरह वो सब बचता है, जिससे इको फ्रेंडली भी है ये। फिर चलिए आगे हमारा कि प्री डिजाइन टेम्पलेट, MS वर्ड कम्स विथ फ्री रेडीमेड टेम्पलेट फॉर रिज्यूम वगैरह, यानी आप जाइएगा टेम्पलेट में तो वहाँ आपको रिज्यूम के लिए फ्री और बहुत सारा टेम्पलेट वगैरह भी मिल जाता है, फॉर्मल लेटर का मिल जाता है, रिपोर्ट का मिल जाता है, सर्टिफिकेट का मिल जाता है। तो ये सभी यूजर्स कैन जस्ट ओपन ए टेम्पलेट एंड टाइप देयर डाटा विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन डिजाइनिंग, यानी बिना डिजाइनिंग का आप टाइम वेस्ट किए, आपको सिर्फ जो है टेम्पलेट को ओपन करना है, अपना डाटा फिलअप करना है, उसे सेव करना है, ठीक है। तो ये सभी आपको प्री डिजाइन टेम्पलेट भी मिल जाता है दोस्तों। चलिए कंक्लूजन थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा है कि MS वर्ड इज एन एसेंशियल एंड ईजी टू यूज टूल फॉर राइटिंग दिस हेल्पफुल फीचर लाइक स्पेल चेकर, यानी इसमें जो हेल्पफुल फीचर होता है जैसे कि स्पेलिंग चेकिंग एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, among with benefits like saving time and paper, making it the most popular software and creating clean and professional document worldwide, यानी इसके थ्रू से आप जो है बहुत ही क्लीन, बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट वगैरह को ईजिली तैयार कर पाते हैं। तो ये हमारा MS वर्ड के फीचर के बारे में था। बेनिफिट्स भी हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है 15 मार्क्स के लिए पूरा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि राइट द फीचर ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि ये भी जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट इज ए पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, यानी ये जो पार्ट है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का है। इट्स ऑर्गेनाइज डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी ये जो है डाटा वो प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइज करता है रो के थ्रू से या फिर कॉलम वगैरह के थ्रू से। द इंटरसेक्ट ऑफ फॉर्म सेल MS एक्सेल इज वाइडली यूज फॉर स्टूडेंट, टीचर, अकाउंटेंट एंड बिजनेसमैन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ये जो हमारा MS एक्सेल है वो यूज कौन करता है, तो स्टूडेंट करता है, टीचर करता है, अकाउंटेंट करता है या फिर बिजनेस वगैरह के लिए, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो किया जाता है। एनालाइज लार्ज डाटा सेट किया जाता है और क्रिएट ब्यूटीफुल चार्ट वगैरह बनाने के लिए MS एक्सेल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कि फीचर्स ऑफ MS एक्सेल, यानी इसका क्या क्या फीचर्स है। तो देखिए लिखा है कि MS एक्सेल हैज मेनी पावरफुल फीचर दैट मेक डाटा एंट्री एंड एनालाइज इजी, यानी इसके बहुत ही शक्तिशाली फीचर्स हैं या फिर पावरफुल फीचर है जो कोई भी डाटा एंट्री को या फिर एनालाइज को इजी बनाने का काम करता है। द मेन फीचर इंक्लूडेड, तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया हमारा ग्रिड सिस्टम, जिसमें रो वगैरह, कॉलम वगैरह आता है। द वर्क स्पेस इज डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल रो, यानी ये जो वर्क स्पेस है वो डिवाइडेड रहता है हॉरिजॉन्टल रो के हिसाब से, जिसमें लेबल रहता है नंबर का 1 2 3। साथ ही साथ हमारा वर्टिकल कॉलम रहता है जो कि लेबल्ड विथ लेटर ABC। इच ब्लॉक इज कॉल्ड ए सेल, यानी यही ब्लॉक जो है सेल कहलाता है। हैज ए यूनिक नेम लाइक A1 A2 इस तरीका से, ठीक है। तो ग्रिड सिस्टम होता है। फिर हमारा देखिए फॉर्मूलाज और फंक्शन, यू कैन परफॉर्म मैथ कैलकुलेशन इंस्टेंटली। इट इंक्लूड सिंपल फार्मूला लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह आपको वहीं मिल जाता है। एंड बिल्ड इन फंक्शन लाइक सम वगैरह, यानी टोटल सम वगैरह, एवरेज वगैरह एंड काउंट वगैरह जो है ऑटोमेटिक करने का काम करता है ये हमारा MS एक्सेल। फिर है चार्ट एंड ग्राफ्स दोस्तों, तो यू कैन कन्वर्ट बोरिंग नंबर इनटू अट्रैक्टिव विजुअल चार्ट लाइक P चार्ट, यानी अगर आपका बोरिंग नंबर है तो आप उसे जो है अट्रैक्टिव विजुअल चार्ट में जो है बदल सकते हैं, बार ग्राफ में बदल सकते हैं और लाइन ग्राफ वगैरह को अच्छे से समझने के लिए आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला फीचर है दोस्तों कि डाटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। These allow you to arrange your data easily. You can sort words alphabetically and number from
हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यानी आप जो है इसको सॉर्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली तरीके से। नंबर को भी जो हाईएस्ट टू लोवेस्ट कर सकते हैं, लोवेस्ट टू हाईए कर सकते हैं, हाईएस्ट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो फिल्टर डाटा, यानी डाटा वगैरह को भी फिल्टर कर सकते हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वगैरह को जो है आप हाईलाइट वगैरह भी कर सकते हैं। और ये सब जो है सिर्फ स्टूडेंट वगैरह को, यानी व्यूइंग ओनली स्टूडेंट हु पास्ट वगैरह, यानी एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, चलिए आगे है ऑटो फिल टूल हमारा है इसमें। तो इफ़ यू टाइप ए पैटर्न, यानी अगर आप 1 2 टिप रहे हैं तो 4 5 6 ऑटोमेटिक जो है ऑटो फिल होने लगता है। साथ ही साथ अगर आप मंडे ट्यूसडे टिपे हैं तो वेडनेसडे थर्सडे वगैरह ऑटोमेटिक टाइप होने लगता है। ठीक है, उस हिसाब से ये यू कैन ड्रैग द सेंटर कॉर्नर, यानी आप ड्रैग करते ही चाहिए, ये एक्सेल जो है ऑटोमेटिक फिल करते जाता है और आपका टाइपिंग का जो समय है वो भी बचाने का काम करता है। चलिए अगला हो गया हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दिस फीचर ऑटोमेटिकली चेंज द कलर ऑफ ए सेल बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू, यानी इसका जो है फीचर जो है वो कलर वगैरह को, आप सेल वगैरह का कलर को वो ऑटोमेटिक चेंज करता है वैल्यू के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यू कैन सेट ए रूल टू हाईलाइट ऑल फॉइलिंग मार्क्स इन रेड कलर एंड पासिंग मार्क्स इन ग्रीन कलर, तो ये ऑटोमेटिक भी करता है। ठीक है, फिर हो गया पाइवट टेबल दोस्तों। दिस इज एन एडवांस फीचर यूज टू समराइज एंड एनालाइज मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा इन ए फ्यू क्लिक, यानी ये जो हमारा है बहुत ही एडवांस फीचर है जो हमारा समरीज वगैरह को, कोई भी डाटा वगैरह को एक छोटे से क्लिक में जो है वो एनालाइज समरीज करने का काम करता है, बड़े से बड़े डाटा को। फिर हो गया हमारा डाटा वैलिडेशन। यू कैन सेट रूल ऑन व्हाट काइंड ऑफ डाटा कैन बी टाइप्ड इनटू ए सेल, यानी आप जो है एक रूल सेट कर सकते हैं कि डाटा को कैसे टाइप करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन लॉक ए सेल सो इट ओनली एक्सेप्ट फोन नंबर कंटेनिंग एग्जैक्टली 10 डिजिट, तो इस तरीका से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग MS एक्सेल। MS एक्सेल का बेनिफिट देखेंगे तो यूजिंग MS एक्सेल ओवर मैनुअल पेपर रजिस्टर ऑफर हग बेनिफिट्स, यानी बहुत सारा बेनिफिट है इसका। तो पहला बेनिफिट हो गया कि हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक्सेल कैलकुलेट लार्ज नंबर इन मैक्रो सेकेंड, यानी जितने भी लार्ज नंबर है ये एक्सेल जो है बहुत ही कम समय में इसे जो है कैलकुलेट करने का काम करता है। सिंस कंप्यूटर डू नॉट मैथ दीज आर जीरो चांस ऑफ ह्यूमन कैलकुलेशन एरर, यानी ये कंप्यूटर जो है वो मैथ वगैरह नहीं कर पाता, जीरो चांस, और इससे जो है MS एक्सेल से वो जीरो चांस रहता है कैलकुलेशन एरर होने का। फिर आगे देखिए दूसरा है मेसिव स्टोरेज कैपेसिटी। ए सिंगल एक्सेल वर्कशीट कैन होल्ड ए मिलियन रॉ, यानी एक जो है एक्सेल शीट में हमारा 1 मिलियन रो वगैरह 16,000 कॉलम वगैरह अलाउ करता है टू स्टोर मेसिव अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड। एक ही प्लेस में आप जो है बड़े से बड़े रिकॉर्ड को, बड़े से बड़े डाटा को जो है स्टोर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। चलिए अगला हो गया इजी मॉडिफिकेशन। आपको कुछ अपडेट करना है, बदलना है नंबर वगैरह को, तो आप ये भी इजीली कर पाइएगा। तो देखिए लिखा है यू कैन अपडेट एनी नंबर एट एनी टाइम, यानी आप कोई भी नंबर को कोई भी समय में जो है अपडेट कर पाइएगा। इफ़ यू चेंज ए नंबर ऑल कनेक्टेड फार्मूला ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट एंड अपडेट द फाइनल रिजल्ट इंस्टेंटली, यानी अगर आप कोई एक नंबर को चेंज करते हैं तो जो आपका सभी फार्मूला वगैरह जो कनेक्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है फिर से आपके डाटा वगैरह को कैलकुलेट करके फिर से जो है फाइनल रिजल्ट वगैरह को अपडेट कर देता है। चलिए आगे है दोस्तों कि डाटा एनालाइज एंड रिपोर्ट्स। इट्स हेल्प मैनेजमेंट मेक क्विक बिजनेस डिसीजन बाय लुकिंग एट विजुअल चार्ट एंड समराइज समरी इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट रो ऑफ डाटा। ठीक है, फिर हो गया सिक्योर एंड इजी शेयरिंग दोस्तों। यू कैन सेव फाइल इलेक्ट्रॉनिक और योर डिवाइस इलेक्ट्रॉनिकली ऑन योर डिवाइस और क्लाउड वगैरह, यानी आप अपने डाटा वगैरह को जो है इजीली शेयर कर सकते हैं, इजीली सेव कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है एंड प्रोटेक्ट देम विथ ए सिक्योर पासवर्ड के द्वारा सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है इसे शेयर भी कर सकते हैं ईमेल के द्वारा सिर्फ सेकेंडों में। ठीक है, तो ये सभी जो है बेनिफिट्स हैं MS एक्सेल के। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। लिखा है कि MS एक्सेल इज ए हाईली इफिशिएंट टूल फॉर मैनेजिंग डाटा
इट सिंपल फीचर लाइक बिल्ड इन फार्मूलाज, सॉर्टिंग टूल्स एंड चार्ट वगैरह combined with benefits like speed and massive storage make it the world most popular spreadsheet software for analyzing number easily। तो ये हमारा MS Excel के बारे में था, जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 7वां क्वेश्चन दोस्तों, जो पूछ रहा है कि राइट द फीचर्स ऑफ MS PowerPoint, यानी क्या MS पावर पॉइंट का क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या है इसके बारे में वो देखेंगे। तो इसका फीचर्स और बेनिफिट देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। आंसर लिखा है दोस्तों कि MS पावर पॉइंट जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ये बहुत ही पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, यानी ये भी जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही पार्ट है। इट अलाउ यूजर टू क्रिएट विजुअल प्रेजेंटेशन यूजिंग ए सीरीज ऑफ पेज कॉल्ड स्लाइड, यानी इसमें जो है यूजर वगैरह को अलाउ दिया जाता है कि आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं विजुअल के माध्यम से, ठीक है, सीरीज वगैरह का, और उसी को यानी वही सीरीज पेज को हम लोग स्लाइड कहते हैं। MS पावर पॉइंट इज वाइडली यूज फॉर अ स्टूडेंट, टीचर, बिजनेस प्रोफेशनल एंड अ स्पीकर टू एक्सप्लेन आइडिया, यानी जो MS पावर पॉइंट है इसका यूज किया कौन करता है, तो स्टूडेंट करता है, टीचर करता है, बिजनेस प्रोफेशनल्स करते हैं, साथ ही साथ स्पीकर वगैरह करते हैं अपने आइडिया वगैरह को एक्सप्लेन करने के लिए, लेसन एक्सप्लेन करने के लिए, बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करने के लिए, टू एन ऑडियंस इन एन अट्रैक्टिव एंड इंगेजिंग वे, यानी अपने ऑडियंस वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए और उसे जो है इंगेज करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फीचर ऑफ MS पॉइंट का फीचर देखेंगे दोस्तों। देखिए लिखा है कि MS पावर पॉइंट हैज मेनी क्रिएटिव फीचर दैट मेक रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन क्रिएशन इजी, यानी जो MS पावर पॉइंट का बहुत सारा फीचर है जो प्रेजेंटेशन को बहुत ही आसान बनाता है। इसका मेन फीचर नीचे चलिए देखते हैं। पहला हो गया स्लाइड लेआउट। पावर पॉइंट ऑफर रेडीमेड स्लाइड टेम्पलेट, यानी पावर पॉइंट जो है वो ऑफर करता है रेडीमेड यानी पहले से बना हुआ टेम्पलेट का। यू कैन ईजिली चूज डिफरेंट डिजाइन फॉर टाइटल स्लाइड, कंपेयरिंग स्लाइड एंड सेक्शन कॉन्टेनिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर, यानी आप जो है आसानी से चुन सकते हैं अलग अलग डिजाइन का स्लाइड वगैरह हो गया, कंपेयरिंग स्लाइड हो गया, या फिर सेक्शन कॉन्टेनिंग वगैरह टेक्स्ट और पिक्चर के हिसाब से, ठीक है। तो ये सभी देता है स्लाइड लेआउट का। फिर अगला हो गया हमारा थीम एंड डिजाइंस दोस्तों। यू कैन चेंज द इंटायर लुक ऑफ योर प्रेजेंटेशन विथ वन क्लिक, यानी पूरे लुक को, इंटायर लुक को जो है आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से। इट हैज बिल्ड इन थीम दैट ऑटोमेटिकली सेट ब्यूटीफुल बैकग्राउंड कलर, मैचिंग फ्रंट एंड क्लीन लेआउट। अगर आप जो है एक थीम वगैरह सेट करते हैं, बनाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो है बैकग्राउंड कलर सेट कर देता है, मैचिंग फ्रंट सेट कर देता है और क्लीन लेआउट वगैरह, ठीक है। चलिए आगे हमारा है कि स्लाइड ट्रांजिशंस दोस्तों। दिस फीचर एडेड विजुअल इफेक्ट्स व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग ए रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन, यानी इसमें ये फीचर जो है वो ऐड करता है विजुअल इफेक्ट वगैरह को। आप अगर मूव करते हैं स्लाइड वगैरह को तो वो जो है प्रेजेंटेशन वगैरह, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए स्लाइड ट्रांजिशन वगैरह का यूज करता है। एग्जांपल के लिए आप समझिए तो देखिए लिखा है कि इंक्लूड इफेक्ट्स लाइक फेड होके, स्लाइड होके, डिजॉल्व होके या फिर पुश होके जो है ये मतलब ट्रांजिशन सेट करता है, जिसके थ्रू से आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जाते हैं तो उसमें एक ट्रांजिशन आता है, ठीक है। चलिए अगला हो गया एनिमेशन दोस्तों। तो देखिए यू कैन ऐड मोशन टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑन ए सिंगल स्लाइड, यानी आप जो है बहुत सारा मोशन वगैरह को सेट कर सकते हैं एक सिंगल स्लाइड में। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक ए टाइटल फ्लाई इन फ्रॉम द टॉप, यानी आप जो है टाइटल को फ्लाई करते हुए दिखा सकते हैं। मेक एन इमेज बाउंस, यानी इमेज वगैरह को बाउंस करते हुए दिखा सकते हैं। ऑन टू द स्क्रीन टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन वगैरह के लिए, तो ये एनिमेशन वगैरह का भी यूज आप कर सकते हैं MS पावर पॉइंट में। फिर देखिए लिखा है इंसर्टिंग मीडिया, जिसमें आप जो है इमेज वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो को, वीडियो को। यू कैन ईजिली इंसर्ट फोटो, ऑनलाइन क्लिप आर्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट एंड वीडियो क्लिप वगैरह डायरेक्टली इनटू योर स्लाइड टू मेक द
इंटरैक्टिव, यानी उसे जो है और भी इंटरैक्टिव वगैरह बनाने के लिए आप इन सभी का वो भी जो है इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे है स्मार्ट आर्ट एंड शेप। दिस फीचर हेल्प यू कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट पॉइंट into beautiful visual diagram like flow charts, cycle loops, hierarchy trees and process step वगैरह। ठीक है, चलिए अगला हमारा है प्रेजेंटेटर व्यूज। When you connect your computer to a projector, this feature show the main slide to the audience while showing your secret speaker notes and a timer ऑन योर पर्सनल लैपटॉप स्क्रीन। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन व्यू वगैरह। चलिए अगला हो गया हाइपर लिंक्स एंड एक्शन बटन। दोस्तों यू कैन लिंक ए वर्ड और ए बटन ऑन योर स्लाइड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट के थ्रू से भी जो है आप लिंक कर सकते हैं अपने वर्ड को, बटन वगैरह को, ए सेपरेट फाइल ऑन अनोदर स्लाइड विथ इन द सेम प्रेजेंटेशन फॉर क्विक नेविगेशन। ठीक है, तो ये सभी जो है इसका फीचर्स था MS पावर पॉइंट का। अब थोड़ा सा बेनिफिट देख लेते हैं। तो देखिए बेनिफिट में हमारा है कि यूजिंग MS पावर पॉइंट ओवर ट्रेडिशनल पोस्टर्स और पेपर चार्ट ऑफर हग एडवांटेज। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाई विजुअल इम्पैक्ट, ऑडियंस रिमेंबर पिक्चर एंड कलर मच बेटर देन प्लान स्पीच एंड टेक्स्ट बुक ग्राफर, यानी बहुत ये जो ऑडियंस वगैरह उसको याद रहता है पिक्चर वगैरह, कलर वगैरह अच्छे से। ठीक है, पावर पॉइंट मेक बोरिंग टॉपिक इंटरेस्टिंग थ्रू ग्राफिक्स, यानी पावर पॉइंट जो हमारा होता है कोई भी बोरिंग टॉपिक वगैरह को और भी इंटरेस्ट तरीके से दिखाने का प्रयास करता है ग्राफिक के द्वारा। फिर हो गया इजी टू एडिट एंड रीयूज। अनलाइक हैंड राइटिंग चार्ट पेपर, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप जो है चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट को, कलर को, इमेज वगैरह को पावर पॉइंट स्लाइड में एनी टाइम विदाउट वेस्टिंग रिसोर्स, यानी कभी भी आप कर सकते हैं बिना अपने रिसोर्स वगैरह को वेस्ट किए हुए। यू कैन रीयूज द सेम प्रेजेंटेशन फाइल मल्टीपल टाइम, आप जो है एक ही प्रेजेंटेशन को बार बार रीयूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल टाइम। ठीक है, आगे देखिए कि बेटर ऑडियंस इंगेजमेंट फीचर लाइक मूविंग एनिमेशन, वीडियो एंड प्रोफेशनल ट्रांजिशंस इफेक्ट कीप द ऑडियंस फोकस एंड प्रिवेंट फ्रॉम द गेटिंग बोर्ड, यानी उन्हें जो है बेटर ऑडियंस वगैरह को इंगेज करने का काम करता है, उसे बोर नहीं करता है एनिमेशन के थ्रू से। ठीक है, वीडियो प्रोफेशनल ट्रांजिशन वगैरह को ऑडियंस फोकस्ड करने का काम करता है। आगे देखिए कि सेव टाइम एंड विथ टेम्पलेट। पावर पॉइंट जो है वो फ्री में जो है बहुत ज़्यादा प्री डिजाइन टेम्पलेट देता है बिजनेस पिंच के लिए, स्कूल प्रोजेक्ट के लिए या फिर सर्टिफिकेट वगैरह के लिए। तो यू जस्ट हैव टू फिल योर टेक्स्ट विदाउट वरी अबाउट डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच, यानी आपको क्या करना, उस टेम्पलेट को ओपन करना है, अपने डिटेल को फिल करना है और आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि इजी शेयरिंग एंड पोर्टेबल। यू कैन सेव प्रेजेंटेशंस ऑन ए पेन ड्राइव, आप जो है प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं पेन ड्राइव में, सेंड कर सकते हैं ईमेल में। ठीक है, अपलोड कर सकते हैं क्लाउड वगैरह में। यू कैन आल्सो एक्सपोर्ट देम एज ए PDF फाइल और वीडियो क्लिप, आप जो है साथ ही साथ इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं PDF फाइल में या फिर वीडियो क्लिप में। ठीक है, तो ये सभी जो है हमारा MS पावर पॉइंट का फीचर या फिर बेनिफिट था दोस्तों, हमने दोनों देखा। चलिए आगे इसका कंक्लूजन देख लेते थोड़ा सा। तो देखिए लिखा है कि MS पावर पॉइंट इज ए फंटास्टिक एंड इजी टू यूज टूल फॉर विजुअल कम्युनिकेशन, यानी विजुअल कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ही फंटास्टिक और आसान से यूज किया जाने वाला टूल्स है। इट्स ए क्रिएटिव फीचर लाइक एनिमेशन एंड स्लाइड डिजाइन along with benefits like easy editing and high audience engagement make it the best software for delivering beautiful presentation worldwide। ठीक है, तो ये हमारा MS पावर पॉइंट था। तो देखिए हम आपको बता दें कि ये आपके लिए 7 प्रश्न हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। बहुत सारे लोग जो है बोलेंगे और भी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जहाँ तक हो पाया हम जो इम्पोर्टेंट लगा हम सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हमसे कोई भी मिस्टेक वगैरह हुआ हो तो आप समझ लीजिएगा, हम उतना प्रोफेशनल टीचर नहीं है। जो भी हो पाया हम आपको समझाने का प्रयास किए। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा
तो आपको एक छोटा सा लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।